बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर, छावनी, नोथिया और मुत्तसिल और इलाके हैं। इन इलाकों का जो हल्का है ये इंतहाई क्रिटिकल हल्का है और इस हल्के ने हमेशा कुछ नया ही किया है। पेशावर के अगर आप मुख्तलिफ हल्कों को देखें तो 2002 से अब तक सिर्फ यही हल्का है जहां से कोई आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है और 2002 में यहां से इब्राहिम कासमी साहब 5,097 वोट लेके आजाद हैसियत में कामयाब हुए थे। उनके मध्य मुकाबिल पीपल्स पार्टी के सैयद खजर हयात ने 4,140, मुस्लिम लीग नून के अरशद कुरैशी ने 3,833 और एमएमए के एहसानुल्लाह ने 1,614 वोट लिए थे। ये हल्का था PF4 पे 2008 में फिर यहां पे आके सैयद आकिल शाह साहब 6,320 वोट लेकर कामयाब हुए। दोबारा से आजाद उम्मीदवार इब्राहिम कासमी साहब आजाद थे, दोबारा 6,103 वोट ले सके। बहुत ही करीब मुकाबला 6,320 6,103 यानी करीबन करीबन 217 वोटों का फर्क था। पीपल्स पार्टी के किफायतुल्लाह औरंगज़ई ने 5,826 वोट लिए थे और नून लीग के अरशद कुरैशी साहब एक बार फिर इलेक्शन लड़ा और दोबारा तकरीबन 3,335 वोट उन्होंने हासिल किए थे। कुछ खास उनके वोट बैंक में फर्क नहीं आया। फिर यहां पे सोनामी ने पेशावर को हिट किया। 2013 में ये PK4 यहां से आरिफ यूसुफ साहब 20,803 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि इब्राहिम कासमी साहब ने 10,567 वोट लिए। ANP के आकिल शाह साहब 5,873 वोट ले सके, जो कि इससे पहले यहां से MPA थे। और मुस्लिम लीग नून के सैयद मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब, उन्होंने फिर 3,345 वोट लिए, उन्होंने अपना वही वोट बरकरार रखा। JUI के अरबाब फारूक जान ने 2,624 वोट हासिल किए। 2017 की मर्दमशुमारी हुई, हल्का बंदियां तब्दील हुई और इस हल्के का नाम रख दिया गया PK75। PK75 से एक बार फिर PTI ने उम्मीदवार चेंज किया और यहां पे मलक वाजिदुल्लाह 27,686 वोट लेके कामयाब हुए। अब तक किसी ने इतना वोट इस हल्के पे नहीं लिया है। आकिल शाह साहब ने 8,465 वोट लिया, तकरीबन 3 गुना लीड थी यहां पे वाजिदुल्लाह साहब की। राय हक पार्टी के इब्राहिम खान साहब ने, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर 6,233 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के मिसबाहुद्दीन ने 3,339 वोट लिए और MMA के अरबाब फारूक जान ने 2,726 वोट लिए। यहां पे अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अभी से बात करते हैं कि क्या मुख्तलिफ है, ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग सा हल्का है। 2023 की मर्दमशुमारी के बाद यहां पे इस हल्के का नाम PK81 रख दिया गया। PK81 से पहले यहां पे नौरीन आरिफ साहिबा, वो जो आरिफ यूसुफ साहब की जौजा हैं, वो उम्मीदवार थी PTI की। और जब वो टिकट विकेट का मामला खत्म हो गया, परसेंटेज खत्म हो गई कि खामखा 5% खवातीन मैदान में उतारनी है, तो उन्होंने उम्मीदवार चेंज कर दिया और कासिम अली शाह को यहां पे उम्मीदवार बराबर किया गया, उन्हें नॉमिनेट किया गया और वो यहां से अब PTI के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला है अपनी ही पार्टी के जो साबिक MP हैं, साबिक साथी हैं, मलक वाजिदुल्लाह का PTI पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे। ANP के अरसलान खान नाजिम यहां पर हैं। आकिल शाह साहब पहले यहां पर इलेक्शन लड़ते थे, इस बार अरसलान खान नाजिम हैं। एक ही फैमिली है बहरहाल। राय हक पार्टी के इब्राहिम कासमी साहब दोबारा मैदान में हैं। JUI के अरबाब फारूक जान साहब भी तीसरी बार मैदान में हैं और पीपल्स पार्टी के मिसबाहुद्दीन, मुस्लिम लीग नून के वकास बुलंद साहब इस वक्त मैदान में हैं। सबसे पहले पता नहीं क्यों MMA ने एक मरतबा फिर अरबाब फारूक जान पे एतमाद किया है। वो 2 बार 3,000 वोट भी ना ले सके। 2,624 वोट उन्होंने लिया था और फिर 2,726 वोट लिया था। बहरहाल पार्टी के अपने फैसले हैं, पार्टी ने उन्हीं पे एतमाद किया और दोबारा वो मैदान में है। लेकिन मुकाबला कुछ खास तगड़ा लग नहीं रहा JUI की साइड से, क्योंकि एक बंदा अगर आपके लिए हल्के में 3,000 वोट भी नहीं रखता तो आप उस और क्या करेंगे, और ये आपकी पार्टी का वोट है और वो वोट बढ़ भी नहीं रहा, इतना ही वोट है। शायद इस बार थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन इतना ही वोट चल रहा है। मिसबाहुद्दीन साहब दोबारा से इस हल्के पर हैं। मिसबाहुद्दीन साहब सूबाई असेंबली का हल्का भी लड़ रहे हैं इस हल्के पे और एक कौमी असेंबली का हल्का गालबन NA 30 से वो मैदान में है। बाहर है बिल्कुल, ना कहीं मैचअप भी नहीं हो रहा। ये PK आता है NA 31 के नीचे, थोड़ा बहुत इसका हल्का शायद वहां आता हो, लेकिन न जाने कैसे मिक्स एंड मैच किया है। मिसबाहुद्दीन साहब इस PK से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने पिछली बार जो 3,339 वोट लिए थे, तकरीबन ऐसा ही कुछ चलेगा उनके लिए, इतना ही वोट चलेगा। फिर थोड़ा सा अगर ऊपर आते हैं हम,
इब्राहिम कासमी साहब हर बार इन्हें 2002 के बाद से ये बड़ा अच्छा तगड़ा मुकाबला करते हैं, लेकिन विनिंग पोजीशन में नहीं आ पाते। पिछली बार भी ये दूसरे नंबर पर ही आए, उससे पहले भी ये दूसरे नंबर पर आए, लेकिन पिछली बार जो इनका दूसरे नंबर पे आना था वो एक बहुत बड़े गैप से था। यानी पीटीआई 2013 इनको पीटीआई ने शिकस्त दी थी, तो उस टाइम ये आधा वोट था इनका, पीटीआई के उम्मीदवार से 20,000 का, इनका 10,000 का वोट था। और जब उसके बाद मलक वाजिदुल्लाह आया तो इनके 8,000 थे, उसके 27,000 थे, यानी उसको 19,000 की लीड में इन्हें शिकस्त हुई थी। तो इब्राहिम कासमी साहब को ये बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने गो के यहाँ पे जमात इस्लामी से एक सीट एडजस्टमेंट की हुई है, लेकिन जमात इस्लामी का यहाँ पे इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि आप 8,000 और फिर 19,000 के गैप को उससे कवर कर सकें। देखना यह है कि किस हद तक वो इसको कवर करते हैं। काम तो उन्होंने किया ही होगा। अंदाजा ये लग रहा है, ग्राउंड पे ये सूरत हाल है कि मुकाबला है अरसलान खान नाजिम और कासिम अली शाह का। कासिम अली शाह को एडवांटेज ये है कि उसके सर पे उसके तमाम वर्कर्स खड़े हो गए और उनके टिकट के लिए तमाम वर्कर्स ने जद्दोजहद की। पार्टी में जो तकसीम थी, 5-6 लोग खड़े थे, उन सबको बिठाया गया। जो तैमूर साहब कोई हैं उनको बिठाया जा रहा है, जो भी हैं वो जो टिकटॉकर्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, पार्टी की तंजीम इस वक्त कासिम अली शाह के साथ खड़ी है और ये तंजीम उसके लिए सारी कंपेन कर रही है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कासिम अली शाह के लिए कि सब लोग साथ खड़े हैं। कम से कम पार्टी के अंदर तकसीम उसको नजर नहीं आ रही है, वो सब इकट्ठे हैं। अरसलान खान नाजिम, उनको सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन इस पूरे के पूरे हल्के में थ्रू आउट एएनपी का वोट नहीं है। एएनपी का वोट यहां पे चंक्स में है, कुछ इलाकों में बहुत मजबूत है, कुछ इलाकों में बहुत कमजोर है। और इस इलाके का मसला यह है कि यह बहुत ही तवील हल्का है। पिश्ता खरा थाना आप जैसे क्रॉस करते हैं, ये वहां से शुरू होता है और आपको वहां से फकीराबाद तक आना पड़ता है, जो मेन सिटी का हल्का है। इस हल्के के अंदर, इस सूबाई हल्के के अंदर NA 31 के भी इलाके आते हैं, NA 32 के भी आते हैं और NA 30 के भी आते हैं। अरबाब लंडी तक ये इलाका जाता है, आपको अरबाब लंडी तक जाना पड़ता है और पूरा डिफेंस भी इसके अंदर कवर होता है, पूरी छावनी इसके अंदर कवर होती है। ये बहुत ही तवील इलाका है। शामी रोड का पूरा इलाका इसके अंदर आता है, फिर जो बशीराबाद की नहर है वो इलाके इसके अंदर आते हैं, वर्सक रोड तक का इलाका इसमें आता है। तो ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा पूरा हल्का बना हुआ है कि बहुत ही तवील हल्का है और बहुत ही स्कैटर्ड वोट है। इसीलिए इब्राहिम कासमी साहब के लिए, मिसबाउद्दीन साहब के लिए, फारूक जान साहब के लिए हर जगह से वोट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुकाबला एएनपी और पीटीआई का इस हल्के पे लग रहा है, क्योंकि पीटीआई और एएनपी ही यहाँ पे हर हल्के में मौजूद है, हर इलाके में मौजूद है, कहीं पे कमजोर, कहीं पे अच्छे। तो ये पीटीआई को एक नुकसान है कि उनके पास यहाँ पे निशान नहीं है, लेकिन कासिम अली शाह को यह एडवांटेज है कि यहां पर उसके साथ वर्कर्स खड़े हैं। तो मुकाबला बड़ा तगड़ा होगा, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा कासिम अली शाह और अरसलान खान नाजिम का। और कुछ भी प्रेडिक्शन देना जरा अर्ली हो जाएगा, लेकिन कासिम अली शाह साहब ने एक अच्छी पेस पकड़ी हुई है। इनिशियली अरसलान खान बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ढीला पड़ा जा रहा है मामला, ना जाने क्यों, लेकिन शायद करीब आते हुए और भी स्पीड अप हो और फिर नजर आएगा, फुल फ्लेज नजर आएगा। ये पूरे NA के अंदर अगर देखा जाए तो इनके जो ऊपर NA है उसको सपोर्ट इस पीके से बहुत ज्यादा है और यासीन खलील का एक खास एरिया है, वहां से मिलेगी। तो ANP का वोट यहां पे बहुत मैटर करेगा और ये सीट बहुत मैटर करेगी, लेकिन PTI का मुकाबला ANP।